Hello student, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. एक नए चैप्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराती हूँ मैं. न्यू चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 13 लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्स. इसके पहले हमने रिसोर्स के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होते हैं. ठीक है, तो रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि हमने नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मैन मेड रिसोर्स होते हैं. अब यहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्स में हम लैंड सॉइल और वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लैंड सॉइल और वाटर के बारे में तो हम लगभग सभी जानते हैं. फिर भी इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लैंड रिसोर्स, सॉइल, लैंड यूज पैटर्न एंड सिलेक्टेड कंट्रीज वाटर रिसोर्स. इनके बारे में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन. तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा कि लैंड के बारे में तो आप जानते हो कि लैंड मतलब धरती जहाँ की हम रहते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. क्यों? क्योंकि इस पर हम रहते हैं, यहाँ कल्टीवेशन होता है और लिवलीहुड यहीं पॉसिबल है. ठीक है ना, तो इसीलिए लैंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं लैंड हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. हमारी लाइफ में लैंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड, बिकॉज दे लिव ऑन इट, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं. ठीक है ना. फिर दूसरा, हम यहीं पर क्रॉप को ग्रो करते हैं. ठीक है, अबाउट 29% ऑफ द टोटल एरिया, मीन्स टोटल एरिया का 29% जो है एरिया ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड. ठीक है, मतलब पूरे टोटल एरिया का 29% जो है वो लैंड से कवर्ड है. ओके, ह्यूमन फुलफिल इज बेसिक नीड फ्रॉम लैंड. और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, है ना, हमारा वेजिटेशन है, प्लांटेशन है और हमारा एग्रीकल्चर है, बेसिक नीड्स जो है वो हमारी लैंड से ही फुलफिल होती है. ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है. फॉर रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, हमारी रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम यहाँ घर बना के रहते हैं. ही इज़ फुली डिपेंड ऑन लैंड रिसोर्स, और जो कि हम पूरी तरीके से लैंड रिसोर्स पर निर्भर हैं. Beside different activities like grazing, mining, settlement, agriculture, industry, transport, communication, etc., all depend upon the availability of land. मतलब हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ग्रेजिंग करना, माइनिंग करना, सेटलमेंट, ग्रेजिंग मीन्स जो एनिमल ग्रेज करते हैं, खाते हैं. माइनिंग मीन्स मिनरल को हम माइन करते हैं ज़मीन के अंदर से. सेटलमेंट मतलब हम रहते हैं. एग्रीकल्चर मतलब खेती करना. इंडस्ट्री को हम सेटअप करते हैं. ट्रांसपोर्ट चलता है हमारा, कम्युनिकेशन होता है. ये सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऑल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. ये लैंड के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. ठीक है, सो लैंड रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग. अंडरस्टूड? समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे देखिए, ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल. अब लैंड के सभी पार्ट्स जो हैं, ठीक है ना, वो रहने योग्य नहीं हैं. इसका कारण ये है कि अराउंड 1/3 ऑफ द लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिविंग, है ना. मतलब लैंड का जो 1/3 पार्ट जो है वो लिविंग मतलब रहने के लिए सुटेबल नहीं है, और इज़ अनइनहैबिटेबल, और रहने के लिए भी सुटेबल नहीं है. अबाउट 30% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट्स 90% of the world population, means over 600 crore people, while the remaining 70% land area supports only 10% of population. Generally, plains and fertile river valleys support a large number of people. They are most suitable for agriculture. अब क्या है कि यहाँ पर कि कुछ लैंड जो है उसमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं. ठीक है ना, तो इसके कारण ये रहने के योग्य नहीं है. फिर डेजर्ट्स एरिया भी आ जाते हैं, तो इसके कारण बहुत सा जो पार्ट है लैंड का वो सुटेबल नहीं है. ठीक है, देन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एज दे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर,
agriculture, irrigation, urbanization, transportation, industrialization, and communication network. In contrast, thick forest, sandy desert, rugged mountains, snow covered area है ना. इसका कारण ये है कि यहाँ पर थिक फॉरेस्ट है, सैंडी डेजर्ट है, रग्ड माउंटेन्स हैं, स्नो कवर्ड एरिया है, लो लेइंग एरियाज हैं, हैव स्पार्स पॉपुलेशन. तो और इसके कारण यहाँ पर कि बहुत सी जो मतलब लैंड का जो एरिया है वो अनइनहैबिटेबल है. ओके, अब लैंड यूज़ पैटर्न देखते हैं कि लैंड यूज़ मीन्स किस में लैंड यूज़ कैसे होता है, कैसे हम उपयोग करते हैं लैंड का. लैंड इज़ यूज फॉर मैनी पर्पस सच एज एग्रीकल्चर. अब हम लोगों को ये मालूम है कि लैंड का हम बहुत पर्पस में हम यूज़ करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड्स एंड रेलवेज एक्सेट्रा. This variation in the proportion of land put in different use is known as land use pattern. और ये जो variation है मीन्स लैंड को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करना, ठीक है ना, यही लैंड यूज़ पैटर्न कहलाता है. मीन्स लैंड को हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट हैं, माइनिंग मीन्स खुदाई के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि मिनरल है इसके अंदर, बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड रेलवे बनाने के लिए. तो ये जो वारिएशन है ना, तो इसी को हम लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं. मीन्स हमारी जो लैंड है वो इस पर्पस में यूज़ होती है. Land use in an area depends on the state of human development. Means land use कोई भी एरिया में लैंड यूज़ का डिपेंड होना ह्यूमन डेवलपमेंट पर निर्भर करता है. एंड द फिजिकल फीचर सच एज रिलीफ ऑफ द लैंड मीन्स लैंड किस प्रकार का है, क्लाइमेट कैसी है, स्लोप ऑफ द लैंड एंड और सॉइल, वहाँ की सॉइल पर डिपेंड करता है. बिसाइड दी सम ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, डेंसिटी, नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑल्सो अफेक्ट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ अ रीजन. अब यहाँ पर किसी भी रीजन में लैंड यूज पैटर्न इन सब चीज़ों पर डिपेंड होता है, लाइक डेंसिटी, नीड्स, एस्पायरेशन ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कास्ट ऑल्सो इन सब चीज़ों पर डिपेंड होता है. ठीक है. द लैंड यूज पैटर्न वारीज विथ टाइम. मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग लैंड यूज़ का जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है एंड ऑल्सो फ्रॉम रीजन टू रीजन. और ये एक एरिया से दूसरे एरिया में भी इसका जो पैटर्न है वो चेंजिंग पैटर्न है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टिल फाइंड दैट इन बैकवर्ड एरियाज वेयर टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट डेवलप्ड फुली. अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो बैकवर्ड एरिया होते हैं जहाँ पर कि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती, फुली डेवलप नहीं होती है. द पीपल यूज़ इवन फर्टाइल लैंड फॉर एनिमल रेयरिंग एंड ग्रो ट्रीट टू गेट द प्रोडक्ट. तो वहाँ जो पीपल हैं केवल फर्टाइल लैंड और एनिमल रेयरिंग के ही काम करते हैं, वहाँ ट्री ग्रो करते हैं और गेट प्रोडक्ट्स और उनको प्रोडक्ट मिलता है. एट द सेम टाइम उसी समय में इन द डेवलप्ड एरिया, और डेवलप एरिया में अगर हम देखें तो पीपल यूज़ द सेम टाइप ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और अगर हम डेवलप एरिया में देखें तो पीपल लैंड का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए करता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें लगाता है. एंड दे प्रोडक्ट मोर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स. और वो अपने क्रॉप्स की बेटर क्वालिटी लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टेक्नोलॉजी के कारण. तो यही कारण है कि रीजन टू रीजन लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होता है. ओके. अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न सिलेक्टेड कंट्रीज़. अब यहाँ पर हम देखते हैं लैंड यूज़ का परसेंटेज. कंट्री है क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, पैस्चर, अदर यूज़. यहाँ इंडिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, जापान, चाइना, रशिया, कनाडा में क्रॉपलैंड है ना. लैंड यूज़ का परसेंटेज है क्रॉपलैंड. यहाँ पर इस मतलब एग्रीकल्चर जो होता है इतने परसेंट एरिया में एग्रीकल्चर होता है. 22%, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो 57% पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, 22% पर फॉरेस्ट एरिया है, पैस्चर एरिया 4% है और अदर यूज़ के लिए 17% पर अदर यूज़ होता है. तो इसी प्रकार ये अदर कंट्रीज़ का यहाँ बताया गया है. ठीक है. अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ हम ये आगे बढ़ते हैं कि लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया.
तो इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विथ अ डेंस पॉपुलेशन। अब हमको ये मालूम है कि इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 329 million hectares, but the figure available about land use are only about 305 million hectares. Okay. Land is needed to produce food crops for people and raw material for industry. Land की नीड हमको क्रॉप को फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में होती है, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है। इंडिया हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ एरेबल लैंड। इंडिया में जो परसेंटेज है एरेबल लैंड का मतलब हाई परसेंटेज है। एग्रीकल्चर इज़ द चीफ ऑक्यूपेशन इन इंडिया। हम ये भी जानते हैं कि इंडिया का जो चीफ ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, बट द फॉरेस्ट कवर हेयर इज़ लो, है ना यहाँ पर, परंतु फॉरेस्ट एरिया जो है यहाँ लो है। हैंस प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। लैंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमको प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लैंड कंजर्वेशन पढ़ते हैं कि लैंड का कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वी हैव लिमिटेड लैंड रिसोर्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पर लिमिटेड लैंड रिसोर्स हैं। दे कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, ज़्यादा हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। सो वी हैव टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑल्सो, और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है। इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर लैंड, द टफ कॉम्पिटिशन एमंग इट्स डिफरेंट uses has led to large scale destruction to forest cover, pasture and arable land। अब क्या है, बढ़ती हुई डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट यूजेस में हम जैसे कि मतलब लैंड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम फॉरेस्ट को कट करके जैसे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन करते हैं। पैस्चर मतलब जो पैस्चर मीन्स जो ग्रेजिंग एरिया है, एरेबल लैंड है, उसको हम डिस्ट्रक्ट करते हैं। इफ़ वी डिड नॉट चेक द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, और यदि अगर हम डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेडेशन जो होता है मतलब लैंड जो फॉलिंग हो रही है, तो उसका अगर परसेंटेज रेट जो है अगर हम चेक करें तो इट इज़ फियर दैट वी मे लूज दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो हम इससे मतलब ये कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो बहुत प्रेशियस हैं और वही लूज़ हो जाएंगे। इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द अवेलेबल लैंड। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है हम उसकी प्रॉपर उसकी हम केयर करें, एंड टू यूज़ इट द मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। दिस कैन बी डन थ्रू कंजर्वेशन सॉइल एंड फॉरेस्ट। और ये कैसे हो सकता है कि हम सॉइल को कंजर्व करें, फॉरेस्ट को कंजर्व करें, प्रोवाइडिंग एरीगेशन फैसिलिटी को हम प्रोवाइड करें, एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक मतलब वैज्ञानिक तरीकों का यूज़ करें, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मैन्योर का यूज़ करें, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करें, एंड बाय चेकिंग द फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट। और जितने भी डेजर्ट स्प्रेड हो रहे हैं तो उसको हम चेक करके हम लैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ क्विज टाइम दिया गया है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। थैंक यू।